सुबह का नमस्कार छात्रों। मैं मुख्तार अहमद शेख उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौत प्रयागराज रसायन विज्ञान के अध्यापक प्रवक्ता। आज छात्रों आपको मैं बीटीसी या डीएलएड प्रशिक्षु छात्रों को जो कि थर्ड सेमेस्टर के हैं उन्हें हम विज्ञान से संबंधित रसायन विज्ञान का कार्बनिक यौगिक अध्याय का अध्ययन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे जो कि कार्बनिक यौगिक का पार्ट सेकंड होगा। पिछली कक्षा में मैंने आपको कार्बनिक यौगिक का परिचय कराते हुए उसके प्रकार भी बताए, हाइड्रोकार्बन भी बताया। हाइड्रोकार्बन के प्रकार हम लोग चल रहे थे, जिसमें मैंने आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ाया हुआ था, फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी पढ़ाया हुआ था और उसके प्रकार में हम एल्कीन परिवार के सदस्य तक की चर्चा किए थे। आज हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्काइन परिवार के सदस्य की चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लिखते हैं हम लोग, एल्काइन परिवार के सदस्य। एल्काइन परिवार के सदस्य। ये आपका हेडिंग है, एल्काइन परिवार के सदस्य। यहाँ लिखिए मेंबर ऑफ एल्काइन, मेंबर ऑफ एल्काइन या एल्काइंस। एल्काइन परिवार के सदस्य, मेंबर्स ऑफ एल्काइन। तो दोस्तों इसका सामान्य सूत्र आप हमारी वीडियो से ही ऑलरेडी पीडीएफ आप हमारी वीडियो से ही नोट्स बना सकते हैं और वैसे भी मेरे हर एक वीडियो में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा कॉलेज के लॉगिन पर। इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है, यानी जितना कार्बन रहेगा उसका हम 2 गुना करेंगे, फिर हम 2 गुने में से 2 क्या कर देंगे? घटा देंगे। जितना कार्बन होगा उसका हम 2 गुना करेंगे, फिर 2 गुने में से 2 घटा देंगे। जो संख्या प्राप्त होगी उतना ही कार्बन हम लगाएंगे। तो जैसे यदि हम मान लें कि यदि क्या मान लें n बराबर 2 ना, क्या मान लिया जाए? यदि n बराबर 2 मान लिया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं C2H 2 गुणते 2 और -2 हो जाएगा। तो C2 2 दूनी 4 -2, 4 में से 2 के 2, तो क्या हो गया? C2H2। क्या आ गया? C2H2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम C2H2 करते हैं तो 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एथ या इथेन। बट अब हम यहाँ पे एल्काइन यानी YnE जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? YnE जोड़ देंगे। तो अब यह क्या हो गया? इथाइन। क्या हो गया? ये इथाइन, ये इथाइन हो गया। तो इस चीज़ को आप केयर करिएगा, इथाइन हो गया ये, क्योंकि 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन इथाइन होता है। यदि हम 3 कार्बन ले लें, क्या ले लें हम? यदि हम 3 कार्बन ले लें और इसका हम 2 गुना कर दें तो 3 कार्बन का 2 गुना क्या होता है? 6, और 6 में से 2 घटा दें तो क्या आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब वो क्या होगा? C3H4 हो जाएगा। तो ये क्या होता है? प्रोपेन। बट अब क्या हो जाएगा? ये प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? ये प्रोपाइन ना। क्या हो गया? ये प्रोपाइन हो गया। यदि हम 4 कार्बन ले लें, इसका 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8।
और 8 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो गया 6, और ये क्या हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो गया ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ये ब्यूटाइन हो गया। यदि हम आपको 5 कार्बन ले और 5 कार्बन का क्या करें हम 2 गुना कर दें, 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो C5 क्या हो जाएगा H8, तो ये क्या बन जाएगा आपका पेंटाइन। क्या बन जाएगा ये पेंटाइन ना, क्या बन गया पेंटाइन। 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या होगा हेक्सेन, 6 का 2 गुना करेंगे 12, 12 में से 2 घटाएंगे 10, तो ये क्या हो गया हेक्साइन। क्या हो गया ये हेक्साइन। तो ये आपकी एल्काइन परिवार के सदस्य चल रहे हैं, ठीक है हेक्साइन। फिर 7 ले लेंगे तो 12, तो ये क्या हो गया हेप्टाइन। क्या होगा ये हेप्टाइन। 8 ले लिया तो 14, अब ये क्या हो गया ऑक्टाइन। क्या हो गया ये ऑक्टाइन। 9 ने लिया तो क्या हो गया 16, कि तो ये क्या हो गया नोनाइन। क्या हो गया नोनाइन। 10 ले लिया तो क्या हो गया 18 ना, तो क्या हो गया डिकाइन। क्या हो गया डिकाइन। तो ये तरीका होते हैं। तो आपको याद करना 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन इथाइन, 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन। तो ये रहा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, एक संतृप्त था एक असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एल्काइन परिवार का सदस्य। राइट कर लीजिए। अब आपको हम बताएंगे, देखिए वास्तविक रूप से आपको बता दें कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिक तीन हो गया, चौथा हो रहा है। कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं यदि हम, तो कार्बनिक यौगिक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एलिफैटिक यौगिक, फैटिक यौगिक, एलिफैटिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के, जिसमें पहला क्या है एलिफैटिक यौगिक है, दूसरा होता है एरोमेटिक यौगिक। पहला होता है एलिफैटिक यौगिक और दूसरा होता है एरोमेटिक यौगिक। तो यौगिक कितने प्रकार के हो गए?
यौगिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, एलिफैटिक यौगिक, और दूसरा क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक होता है। अब देखिए एलिफैटिक यौगिक में हम क्या करते हैं, इसको देखिएगा। एलिफैटिक कंपाउंड एलिफैटिक यौगिक एलिफैटिक यौगिक क्या होता है, इसको देखिएगा। एलिफैटिक यौगिक किसे कहते हैं, ये देखिएगा। ऐसे यौगिक जिनको जलाने पर ऐसे यौगिक जिनको जलाने पर सफ़ेद धुएं के साथ जलते हों, ऐसे यौगिक जिनको जलाने पर किसके साथ जलते हों, सफ़ेद धुएं के साथ जलते हों, उन्हें एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनको जलाने पर क्या होते हों, सफ़ेद धुएं के साथ जलते हों, उन्हें क्या कहेंगे, एलिफैटिक यौगिक। जैसे पेट्रोल, जैसे पेट्रोल आता है, सारे एल्केन परिवार के सदस्य इसी के अंतर्गत आने लगते हैं, जो सफ़ेद धुएं के साथ जलते रहते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक यौगिक एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिक कंपाउंड है ना। देखिए ये क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक, यह देखिएगा आप। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनको जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हों, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनको जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हों, उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनको जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं, उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं।
कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक। राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। संरचना के आधार पे भी कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर भी कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, खुली या विवरित कार्बनिक यौगिक, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन नहीं, कार्बनिक यौगिक, कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड दूसरा बंध श्रृंखला, कार्बनिक यौगिक, क्लोज चेन, कार्बन कंपाउंड। एक होता है खुली श्रृंखला या विवरित श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, ओपन चेन कार्बन कंपाउंड। दूसरा होता है बंध श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, क्लोज चेन कार्बन कंपाउंड। तो आपको हम पहला बता देते हैं खुली श्रृंखला, ठीक है। खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, ओपन चेन। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, इसमें क्या होता है ये देखिएगा। खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक में जब किसी कार्बनिक, इसमें सजातीय श्रेणी आता है। पहला ये देखिएगा सजातीय श्रेणी क्या होता है, होमोलॉगस सीरीज।
होमोलॉगस सीरीज ये क्या होता है? सजातीय श्रेणी, है ना। किसी कार्बन की श्रृंखला में जब कार्बन की श्रृंखला में एक CH2 का अंतर हो, एक CH2 का अंतर हो, ठीक है। जब कार्बन की श्रृंखला में एक CH2 का क्या हो, अंतर हो, तो उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक कहते हैं। सजातीय श्रेणी में क्या होता है? सजातीय श्रेणी में जब दोनों सिराएं खुली हों, तो वहाँ पर सजातीय श्रेणी में जब दोनों सिराएं खुली हों तो वहाँ पर, है ना, तो वहाँ पर खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक होता है। तो वहाँ पे क्या होता है? खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। सजातीय श्रेणी जब दोनों सिराएं खुली हो तो वहाँ पर खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक होता है, क्लियर है। जैसे सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, है ना, या CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो जब दोनों सिराएं क्या हो, खुली हो, सजातीय श्रेणी जब कार्बन श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर हो और तो उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी में जब दोनों सिराएं खुली होती हैं तो उसे खुली श्रृंखला कहते हैं, या इसे विपरीत श्रृंखला कहते हैं, जैसे ये, ठीक है। राइट कर लीजिए। वेरी अब उसके बाद बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक देखिए। श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, क्लोज चैन कार्बन कंपाउंड, क्लोज चेन कार्बन कंपाउंड क्या होता है? जब
सारे सिराएं बंद हो, अर्थात संरचना बंद हो। तो उसे बंद श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला कहते हैं। जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो शब्द लगा देते हैं जब बंद रहते हैं तो। एक कार्बन, 2, 3 और 4, इसलिए क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। क्या हो गया ये? साइक्लोब्यूटेन ना। तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर से 3 कार्बन काटे का प्रोपेन होता है बट बंद है, इसलिए क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन। तो जब बंद रहेगा तो बंद श्रृंखला हो जाएगी, जब खुला रहेगा तो खुली श्रृंखला हो जाएगी। साइक्लोप्रोपेन। तो बस आज इतना ही। तो आपको मैंने कार्बनिक यौगिक का परिचय कराया इस वाली क्लास में, और मैंने आपको बताया कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्कीन परिवार के सदस्य को बताया, एल्काइल परिवार के सदस्य को बताया, और संरचना के आधार पर भी मैंने कहा कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे एलिफैटिक होता है। एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है कि उसको जलाएंगे जब हम तो वह सफ़ेद धुएं के साथ जलेगा। ठीक है, जैसे आपका पेट्रोल आ गया। लेकिन एरोमेटिक यौगिक में वो लोग होते हैं, एरोमा एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है दुर्गंध। तो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक में वह सभी लोग आते हैं जिसमें दुर्गंध आती रहती है। एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिसको जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हों, उसे हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो एरोमा सबसे बना हुआ है। जैसे प्लास्टिक, टायर, आप ये सब जलाते हैं तो एरोमेटिक हो जाता है। उसके बाद संरचना के आधार पर जो हमारे पास यौगिक कार्बनिक होते हैं, 2 विपरीत श्रृंखला या खुली हुई श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, और एक होता है बंद श्रृंखला। तो खुली हुई श्रृंखलाएं में क्या होता है? एक CH2 का हाइड्रोकार्बन में अंतर होता है, और वह सारी श्रृंखलाएं जो हुआ करती हैं वह खुली हुई करती है, लगभग एलिफैटिक यौगिक के अंतर्गत आता है। लेकिन आप यह भी देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ क्लोज स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे हम उन्हें क्लोसो शब्द या साइक्लो शब्द यूज़ करते हैं। ठीक है, साइक्लो, जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, यह सभी बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इस तरह से आपने ये सारे चैप्टर को पढ़ा हुआ है, और तो इस तरह से आप इसका एक नोट्स बनाइए। अब अगली बार मैं आपको इसके आगे बताऊंगा जो भी रहेगा आपके सिलेबस में कि क्या पढ़ना है आपको कार्बनिक यौगिक से रिलेटेड, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। आप इसका नोट्स बनाइए। आप इस मैटर को शेयर करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए, लाइक्स किया करिए, कमेंट करिए, ताकि हमारे अंदर जो भी गलत विचार होंगे, किस तरह से हम इसको पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट कहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, वो सारे कमेंट को देख करके हो सकता है मैं अपने अंदर सुधार लाऊं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। हमें उम्मीद है कि आपके इस कोरोना महामारी के अंतर्गत अपने आप को स्वच्छ रखते हुए पढ़ाई करेंगे। समय को ज़ाया ना करिएगा, समय बर्बाद ना करिए, पढ़ाई करते रहिए बस, और कुछ नहीं। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।